Dear students, welcome back to my channel, Vaishnavi Classes. Dear students, today we will discuss about the topic determiner, and I am here with the topic determiner part 2. Dear students, I have already taught about determiner in the previous video. You can check it by using my playlist. So dear students, आज हम देखेंगे डिटरमाइनर्स जैसा कि मैंने अपने कुछ प्रीवियस वीडियो में डिटरमाइनर पे चर्चा किया है। वहां मैंने डिटरमाइनर के काइंड्स और डिटरमाइनर्स क्या क्या हो सकते हैं इस पे चर्चा नहीं किया था। आज हम देखेंगे डिटरमाइनर्स के काइंड। इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटरमाइनर का डेफिनेशन दिया था और सेंटेंस में डिटरमाइनर्स मतलब क्या क्या हो सकते हैं डिटरमाइनर्स, इस बारे में मैं बताया था। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हो काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर, तो मैं बता दूं वाक्य के में प्रयोग के अनुसार डिटरमाइनर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। किसी भी सेंटेंस में जनरली डिटरमाइनर सेंटेंस में यूज होता है और ये सेंटेंस में यूज होता है 3 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है प्री डिटरमाइनर, दूसरा पोस्ट डिटरमाइनर या सेंट्रल डिटरमाइनर भी बोल सकते हैं, और पोस्ट डिटरमाइनर। ध्यान रखेंगे जैसे कि सेंट्रल डिटरमाइनर को हम रेगुलर डिटरमाइनर भी कहते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। जैसा कि प्री डिटरमाइनर्स में क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि प्री डिटरमाइनर्स में आपके ऑल हो सकते हैं, बोथ, हाफ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, डबल, ट्वाइस, थ्राइस, वन थर्ड मतलब 1/3, टू थर्ड 2/3, एवरी, ईच, एवरी, व्हाट, सच, either, neither या either, neither, what, affirm, such affirm, etc. ध्यान रखेंगे ये प्री डिटरमाइनर है। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इन्हें रेगुलर डिटरमाइनर या सेंट्रल डिटरमाइनर के पहले भी यूज किया जा सकता है, रखा जा सकता है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे कि आप दूसरा देख रहे होंगे रेगुलर डिटरमाइनर। रेगुलर डिटरमाइनर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि ए एंड दी, दिस, दैट, these, those, my, your, her, his, our। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अगर आप इसके और रियलिटी में जाएं तो आप कह सकते हैं ए एंड दी को हम क्या कहते हैं, आर्टिकल। जनरली आर्टिकल हम कह सकते हैं। दिस, दैट, दिस, दोस को हम क्या कह सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। यहाँ देखिए माय, योर, हर, हिज, आवर, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो कुछ और इसके वास्तविकता में जाएं तो और कुछ भी आप पाएंगे, ध्यान रखेंगे। और ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं, जैसे व्हाट, विच, हुज, ये कहलाते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इनके अतिरिक्त सम, एनी, नो, एवरी, ईच, ईदर, नीदर, मच, एनफ, एक्सेट्रा। ध्यान रखेंगे ये जो आपके रेगुलर या सेंट्रल डिटरमिनर्स होते हैं, डिटरमाइनर्स, ये नाउन के पहले अकेले रखे जाते हैं, मतलब इनका प्रयोग नाउन के पहले अकेले रखा जाता है। अब आप देख रहे होंगे तीसरा है पोस्ट डिटरमाइनर। पोस्ट डिटरमाइनर क्या होते हैं, जैसे पोस्ट डिटरमाइनर में आप कह सकते हैं 1, 2, 3, मान लीजिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, अदर, नेक्स्ट, मेनी, सेवरल, मच, फ्यू, सम, फ्यू, लिटिल, मोर, एक्सेट्रा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अब तक देखा डिटरमाइनर्स के काइंड्स ये 3 प्रकार के होते हैं। प्री डिटरमाइनर, प्री का अर्थ क्या होता है, प्री का मतलब होता है पहले, किसी नाउन के पहले। ये प्री डिटरमाइनर का प्री का अर्थ हुआ पहले। दूसरा होता है रेगुलर। रेगुलर डिटरमाइनर इज आल्सो नोन एज द नेम ऑफ सेंट्रल डिटरमाइनर। जो रेगुलर डिटरमाइनर्स है इसको हम एक और नाम देते हैं सेंट्रल डिटरमाइनर, जिनका यूज जनरली ये नाउन के पहले या वो भी अकेले इनका यूज किया जाता है। और तीसरा जो है पोस्ट डिटरमाइनर। पोस्ट डिटरमाइनर्स, पोस्ट का अर्थ होता है बाद, इट्स मीन नाउन के जस्ट बाद हम इसका यूज करते हैं। और ध्यान रखेंगे ये जो मैं आपके सामने जैसा कि हेडिंग बना के इसका जो एग्जांपल्स लिखा हूं, आप इसे दिमाग में बैठा ले। अगर आप ये समझ जाएंगे कौन सा वर्ड कौन सा डिटरमाइनर है, तब तो आप कोई भी सेंटेंस पहचानने और उसे समझने में मतलब कोई भी आपको मतलब देर ही नहीं लगेगा, आप समझ जाएंगे। आइए फिर देखते हैं
जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है, इस पॉइंट्स को आप एकदम दिमाग में रख लीजिए। अगर आप रख लिए तो डिटरमाइनर आपके मुट्ठी में। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, चूंकि ज़्यादातर इससे क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे ही बनाए जाते हैं क्वेश्चन, बट कुछ सोचने पे मजबूर करता है। तो इन पॉइंट्स को देखते हैं, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखेंगे। ये पहला पॉइंट है, यदि किसी सेंटेंस में सेंट्रल डिटरमाइनर के साथ अगर हमें प्री डिटरमाइनर का प्रयोग करना हो, मान लीजिए कोई सेंटेंस हो उसमें हमें सेंट्रल डिटरमाइनर के साथ प्री डिटरमाइनर का प्रयोग करना है, तो इनको हम कैसे यूज करेंगे? देखिए, तो पहले प्री डिटरमाइनर का प्रयोग करते हैं, तब उसके बाद सेंट्रल डिटरमाइनर। इट्स मीन हम कह सकते हैं, यदि किसी सेंटेंस में हमें सेंट्रल डिटरमाइनर के साथ अगर प्री डिटरमाइनर का यूज करना हो, कोई भी सेंटेंस हो, सेंट्रल डिटरमाइनर उसके साथ अगर प्री डिटरमाइनर का प्रयोग करना हो, तो इसका अरेंजमेंट क्या होगा, इसका जो ऑर्डर क्या होगा वो समझिए। पहले हमें प्री डिटरमाइनर का यूज करना है एंड आफ्टर सेंट्रल डिटरमाइनर का। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखिए, यदि किसी सेंटेंस में अगर सेंट्रल डिटरमाइनर के साथ हमें पोस्ट डिटरमाइनर का यूज करना हो, अगर सेंट्रल डिटरमाइनर के साथ हमें किस डिटरमाइनर का यूज करना है, पोस्ट डिटरमाइनर का यूज करना है, तो देखिए इनका भी अरेंजमेंट क्या होगा। तो पहले हमें सेंट्रल डिटरमाइनर का प्रयोग करना है और उसके बाद पोस्ट डिटरमाइनर का। ध्यान रखेंगे, दो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। पहला में मैंने बताया, यदि सेंट्रल डिटरमाइनर के साथ अगर प्री डिटरमाइनर का यूज करना है तो हम पहले क्या करेंगे, प्री डिटरमाइनर को लिखेंगे, उसके बाद क्या, सेंट्रल डिटरमाइनर को। और दूसरा मैं पॉइंट बताया, यदि किसी सेंटेंस में सेंट्रल डिटरमाइनर के साथ अगर हमें पोस्ट डिटरमाइनर का यूज करना हो, तो जब इसका अरेंजमेंट, जो सेंटेंस का जो ऑर्डर होगा, उसको हम कैसे यूज करेंगे, तो पहले हमें सेंट्रल डिटरमाइनर का यूज करना होगा एंड आफ्टर पोस्ट डिटरमाइनर का। अब तीसरा ध्यान रखेंगे, तीसरा पॉइंट है, प्री डिटरमाइनर तथा सेंट्रल डिटरमाइनर के बीच हमें ऑफ का प्रयोग करना होता है। मतलब सेंट्रल डिटरमाइनर हो और प्री डिटरमाइनर और सेंट्रल डिटरमाइनर के बीच हमें ऑफ का प्रयोग करना होता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स है आपके सामने, आप देख सकते हैं। जैसे कि ऑल द मैंगोज आर स्वीट, सब आम क्या है, मीठे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, सबसे पहले हमें डिटरमाइनर्स को अंडरलाइन कर लेना है। जैसे डिटरमाइनर्स क्या हो सकते हैं, ऑल हो सकते हैं, ऑल हो जाएगा डिटरमाइनर। आप देख सकते हैं इसमें ऑल कहा है, देख लीजिए प्री डिटरमाइनर। अब यहां पर आप देख रहे होंगे द क्या आपका सेंट्रल डिटरमाइनर, आप समझ सकते हैं। तो ये देखिए, तो जैसा कि रूल के अकॉर्डिंग यदि हमें प्री डिटरमाइनर के साथ अगर सेंट्रल डिटरमाइनर का अगर मान लीजिए हमें किसी सेंटेंस में प्रयोग करना हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्री डिटरमाइनर को लिखेंगे, तब क्या करेंगे, सेंट्रल डिटरमाइनर को लिखेंगे। तो ये आपका ऑल क्या है, ये ऑल आपका क्या है, प्री डिटरमाइनर। प्री डिटरमाइनर आपका ऑल है प्री डिटरमाइनर। और दी क्या है, मतलब दी या द भी आप बोल सकते हैं, ये आपका है सेंट्रल डिटरमिनर। अब थोड़ा सा और इसके वेरिफिकेशन में अगर हम चले, ध्यान रखेंगे, सेंट्रल डिटरमाइनर का जो यूज है हमेशा नाउन के क्या होता है, पहले होता है। जैसे कि मैं बता चुका हूं आपको, आप देख सकते हैं ए एंड दी यहाँ पर है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, ये नाउन के पहले अकेले यूज होते हैं। आप देख सकते हैं नाउन के पहले यूज हुआ है यहाँ पर। तो ध्यान रखेंगे, जैसे कि मैं ऑर्डर में आपको बता चुका हूं कि ऑल के साथ ऑल द मैंगोज आर स्वीट, इसमें ऑल जो वर्ड है वह आपका क्या है, प्री डिटरमाइनर, और द क्या है, सेंट्रल डिटरमाइनर। तो इनका अरेंजमेंट देखिए सेंटेंस में कैसे है, पहले क्या है आपका प्री डिटरमाइनर, आफ्टर क्या है, सेंट्रल डिटरमाइनर। जैसे कि मैं अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा हूं, यदि सेंट्रल डिटरमाइनर के साथ अगर हमें प्री डिटरमाइनर का यूज करना हो, तो सेंटेंस का जो अरेंजमेंट होगा वो पहले क्या होगा, प्री डिटरमाइनर होगा एंड आफ्टर क्या होगा, सेंट्रल डिटरमाइनर। चलिए दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, इसमें हमें ध्यान रखना है, आपका यहाँ पर हाफ है एक वर्ड, ये भी डिटरमाइनर, और द भी क्या है, डिटरमाइनर है। इनका रूल थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है प्री डिटरमाइनर तथा सेंट्रल डिटरमाइनर के बीच हम क्या करते हैं, यूज हाफ का यूज करते हैं, सॉरी ऑफ का यूज करते हैं। तो हाफ आपका क्या हो सकता है, प्री डिटरमाइनर।
हाफ आपका हो जाएगा प्री डिटरमाइनर। अब एक चीज देख रहे होंगे यहाँ पर दी है, दी आपका क्या हो गया, दी आप क्या कह सकते हैं, सेंट्रल डिटरमाइनर, सेंट्रल। एक चीज आप देख रहे होंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर प्री डिटरमाइनर और सेंट्रल डिटरमाइनर के पहले यहाँ पर ऑफ लगा है, ऑफ रहता है हमेशा, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। कॉमन एरिया में अक्सर ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और ज्यादातर अगर हम इसको ध्यान से ना देखें तो हम मिस्टेक कर बैठते हैं। आगे देखना है, जैसे कि यहाँ लिखा है वी शैल कैच द सेकेंड ट्रेन। आप देख रहे होंगे यहाँ पर दी है, दी भी डिटरमाइनर है और क्या सेकेंड भी क्या है, डिटरमाइनर। तो आप इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं वी शैल कैच द सेकेंड ट्रेन, हम मतलब सेकेंड ट्रेन, दूसरे ट्रेन को हम क्या करेंगे, पकड़ेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, हाँ आप यहाँ पर दी देख रहे होंगे, दी आपका क्या हो जाएगा, प्री डिटरमाइनर, प्री डिटरमाइनर। और आपका सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड आप देख सकते हैं टेबल में, यहां देखिए आपका क्या है, पोस्ट डिटरमाइनर है, पोस्ट डिटरमिनर। ध्यान रखेंगे, जैसा कि आपके सामने कुछ पॉइंट्स भी है, पॉइंट्स को आप दिमाग में रखें ताकि आपको समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो। आइए फिर नेक्स्ट के तरफ चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे दिस इज माई फोर्थ, यहां पर आपका माई हो जाएगा डिटरमिनर और क्या है, फोर्थ है। तो आप माई को हम क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें माई जो वर्ड है आपका क्या हो सकता है, देखिए आपका सेंट्रल डिटरमाइनर हो सकता है माई, माई आपका क्या होगा, सेंट्रल डिटरमाइनर, सेंट्रल डिटरमिनर। और आपका फोर्थ क्या होगा, पोस्ट डिटरमिनर। आप जैसा कि आप देख सकते हैं फोर्थ, जैसे कि 1 3 सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ भी हो सकता है, फिफ्थ भी हो सकता है, वैसे पोस्ट डिटरमिनर। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझिए ताकि आपको एग्जाम्पल समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो। आइए देखते हैं, कर हिज लास्ट अटेम्प्ट वाज एडमायरेबल। उसकी जो अंतिम जो प्रयास था वह क्या था, प्रशंसनीय था, मतलब प्रशंसा करने योग्य था। तो आप देख सकते हैं जैसे हिज लास्ट देखिए, हिज आपका हो जाएगा डिटरमिनर, लास्ट भी हो जाएगा। हिज कौन डिटरमिनर हो सकता है आपका भाई, सेंट्रल डिटरमिनर हो सकता है, सेंट्रल डिटरमिनर। और लास्ट आपका क्या हो सकता है, आप देख सकते हैं जैसा कि लास्ट आपका क्या हो सकता है, पोस्ट डिटरमिनर, पोस्ट डिटरमिनर। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो समझ में आया तो आप एक लाइक करें और मैं चाहूंगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।